सैयदना मुफद्दुल सैफुद्दीन जामिया मिलिया इस्लामिया के नए चांसलर चुन लिए गए हैं। केंद्रीय यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया की अंजुमन के सदस्यों ने एक राय से सैयदना मुफद्दुल सैफुद्दीन के नाम पर अपनी सहमति जाहिर की। नजमा हेपतुल्ला के 5 साल के टर्म के खत्म होने के बाद बोहरा धर्मगुरु सैयदना सैफुद्दीन को पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले सैयदना सैफुद्दीन 7 साल तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी चांसलर रह चुके हैं। इस नए घटनाक्रम के बाद कारोबारी बोहरा समुदाय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजदीकियों की भी चर्चा खूब हो रही है। कौन है सैयदना सैफुद्दीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसे हैं इनके रिश्ते, आइए जानते हैं। सैयदना सैफुद्दीन शिया मुसलमानों के इस्माइली बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु हैं। सैयदना सैफुद्दीन हिंदुस्तान में तकरीबन 10 लाख शिया बोहरा मुसलमानों के सर्वोच्च गुरु हैं। गुजरात के इस प्रमुख कारोबारी समुदाय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी संबंध बताए जाते हैं। 2018 में भी इसकी एक झलक उस वक्त मिली थी जब प्रधानमंत्री ने शिया बोहरा मुस्लिम्स की एक मजलिस में शिरकत की थी और मुस्लिम बोहरा समाज और धर्मगुरु से अपने ताल्लुकात को लेकर बात की थी। हाल ही में अपने मुंबई दौरे के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने सैयदना सैफुद्दीन से मुलाकात की थी। साथियों, दाऊदी बोहरा समुदाय और मेरा रिश्ता कितना पुराना है, ये शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको पता न हो। मैं दुनिया में कहीं पर भी गया, वो प्यार यानी एक प्रकार से बरसता रहता है। और मुझे तो, मैं हमेशा एक बात जरूर बताऊं, मैं सैयदना साहब 99 एज मैं ऐसे ही चला गया वहां सरसपुर। 99 एज में वो बच्चों को पढ़ा रहे थे जी। मेरे मन को वो घटना आज भी इतना प्रेरित करती है। क्या कमिटमेंट, नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का सैयदना साहब का क्या कमिटमेंट। 99 एज में भी बैठ करके बच्चों को पढ़ाना, और मैं समझता हूं 800,000 बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे। मेरे दिल को वो दृश्य हमेशा हमेशा प्रेरणा देता है। गुजरात में रहते हुए हमने एक दूसरे को बहुत करीब से देखा है। कई रचनात्मक प्रयासों को साथ मिलकर के भी आगे बढ़ाया है। और मुझे याद है सैयदना साहब की शताब्दी का वर्ष हम मना रहे थे और सूरत में हमारा बहुत बड़ा जलसा था, मैं भी था उसमें। तो सैयदना साहब ने मुझसे कहा, तुम मुझे बताओ मैं क्या काम करूं। मैंने कहा, मैं कौन होता हूं आपको काम बताने वाला। लेकिन उनका बड़ा आग्रह था, तो मैंने कहा, देखिए गुजरात को हमेशा पानी का संकट रहता है, आप उसमें कुछ जरूर। और मैं आज भी कहता हूं, उस एक बात को आज इतने साल हो गए, पानी के रक्षा के काम में आज भी बोहरा समाज के लोग जी जान से लगे हुए, जी जान से लगे हुए। ये मेरा सौभाग्य है। और इसलिए मैं कहता हूं, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई से लेकर जल संरक्षण के अभियान तक समाज और सरकार कैसे एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, हमने साथ मिलकर के वो किया है और मैं इसका गौरव अनुभव करता हूं। और विशेषकर हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब, उनके साथ जब भी मुझे चर्चाएं करने का अवसर मिला, उनकी सक्रियता, उनका सहयोग मेरे लिए भी एक प्रकार से मार्गदर्शक रहा है। मुझे एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती थी। और जब मैं गुजरात से दिल्ली गया, आपने गादी संभाली,
वो प्यार आज भी बना हुआ है, वो सिलसिला चलता रहा। इंदौर के कार्यक्रम में हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब और आप सब ने अपना जो स्नेह मुझे दिया था वो मेरे लिए बहुत अनमोल है। साथियों, मैं देश ही नहीं, जैसा मैंने कहा विदेश में भी कहीं जाता हूं तो मेरे बोहरा भाई बहन रात में अगर 2 बजे भी लैंड किया है तो 2-5 परिवार तो आए ही है एयरपोर्ट पे। मैं उनको कभी कहता हूं इतनी ठंड में आप क्यों कष्ट उठाते हैं? नहीं, बोले आप आए हैं तो बस हम आ गए। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, उनके दिलों में भारत की चिंता और भारत के लिए प्रेम हमेशा दिखाई देता था। आप सभी की ये भावनाएं, आपका ये प्यार मुझे बार बार आप तक खींच लाता है। और जब आजादी के 75 साल की याद करता हूं तो मैं एक बात का जिक्र जरूर करूंगा, और मेरा तो आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप सूरत जाएं या मुंबई आए, एक बार दांडी जरूर हो आइए। दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी की आजादी का एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात वो है कि दांडी यात्रा में, दांडी में नमक सत्याग्रह के पहले गांधी जी आपके घर में रुके थे दांडी में। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने आपसे प्रार्थना की, सैयदना साहब से मैंने कहा, सैयदना साहब मेरे दिल में बहुत बड़ी इच्छा है, एक पल के गंवाए बिना वो बहुत बड़ा बंगलो समुद्र के सामने है बिल्कुल, वो पूरा बंगलो मुझे दे दिया और आज वहां बढ़िया स्मारक बना हुआ है। दांडी यात्रा की स्मृति में सैयदना साहब के वो यादें दांडी यात्रा के साथ अमर हो चुकी है।